जय श्री कल्याणदनी राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जिसमें मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है और यहाँ पे जो मिलाद चरणामत से ही कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कल्याणदनी की। ये आप बाहर का दृश्य देख पा रहे होंगे। अपने अपनी गाड़ी पार्क की है और पार्क करने के बाद में हम चलना पड़ेगा कुछ दूर पैदल। तो चलते हैं। और यह आप बाहर का मार्केट देख रहे हो। अभी हम यहाँ पे लगभग 2:30 बजे पहुँचे। तो जो मंदिर का जो समय है वो 2:30 से 4 बजे तक बंद रहता है। इस कारण से थोड़ा मंदिर आपको सूना लग रहा है। मंदिर का आप रोचक इतिहास जानकर आप हैरान हो जाओगे। मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और यहाँ मंदिर में जो चरणामत मिलते हैं उसी से जो कुष्ठ रोग होते हैं, कोढ़ होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और इस मंदिर के पीछे की एक रोचक कहानी भी है जिसे आप सुनकर बड़ा ही आनंदित महसूस करोगे। ये मंदिर के बाहर का आप दृश्य देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो। जगह जगह स्टॉल सजे हुए हैं और यहाँ पे आप अगर कोई शॉपिंग करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। बड़े ही शानदार तरीके से मार्केट को सजा रखे हैं। इसके पीछे की एक रोचक कहानी भी है। इंद्रलोक में इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। तभी उर्वशी नामक अप्सरा हंसने लगी तो इंद्र को उस पर क्रोध आ गया और उर्वशी को 12 साल तक पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे डाला। और तभी से अप्सरा पृथ्वी लोक पे ऋषियों के आश्रम में रहने लगी, ऋषियों की सेवा करने लगी। और ये आप सामने मंदिर का दृश्य देख पा रहे होंगे। जो इसके दरवाजे हैं वो पेवर चांदी से बने हुए हैं। इसके 3 दरवाजे हैं। मेन दरवाज़ा एक जो सामने है वो है। अभी क्या है, जो टाइम है वो 2:30 बजे हुए हैं। तो 2:30 से 4 बजे तक बंद रहते हैं और हम इसके आपको लाइव दर्शन भी करवाएंगे। ये देख सकते हो आप। हमें थोड़ा इंतज़ार करने के बाद में हमें दर्शन करने को मिला। जय श्री कल्याणदनी आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद में जो उर्वशी थी वो ऋषियों के आश्रम में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी और उनकी सेवा से ऋषि प्रसन्न हो गए और उसे यहाँ पृथ्वी लोक से मुक्ति का मार्ग बताए। फिर उर्वशी राजा डिक के नगर में घोड़ी का रूप धारण करके उसके जो बगीचा था उसमें रोज जाकर उस वृक्ष को खाने लगी। और तब राजा ने अपने बाग को नष्ट होते देखकर उसने सोचा कि चलो निगरानी रखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। और ये आप मंदिर में छोटे छोटे मंदिरों के और दर्शन कर सकते हो। इसमें आपको छोटे छोटे स्वरूप देखने को मिलते हैं। डिगी कल्याण जी के, हनुमान जी के और राधा कृष्ण के। आपको अलग अलग छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं। आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। फिर राजा ने निगरानी रखने का काम स्टार्ट कर दिया और तो वहाँ पर एक घोड़ी आई और वो उसको बाघ को खाने लगी। तब राजा ने उसको पकड़ लिया और तो घोड़ी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। राजा उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और शादी का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी ने उसके आगे एक शर्त रखी कि अगर आप इंद्र को पराजित करते हो तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी, परंतु अगर आप इंद्र को पराजित नहीं कर पाए तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। दोनों में युद्ध हुआ। राजा पराजित हो गया। फिर अप्सरा ने उसे कुष्ठ रोग होने का श्राप दे डाला। ये आप देख रहे हो, ये मेन पंडित जी है जो भगवान की सेवा करते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भी भीड़ लगी रहती है। फिर राजा भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु से याचना करने लगे कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। तो भगवान से आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि कुछ समय बाद में एक समुद्र में एक मूर्ति बहती हुई नजर आएगी। अगर आप उसको छू लोगे तो आपके सारे के सारे कुष्ठ रोग, कोढ़ है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। एक समुद्र में बहती हुई मूर्ति मिली और फिर राजा ने उसको ले आए और उसको जैसे ही उन्होंने छुआ उसको तो सारे के सारे उसके कोढ़ थे, कुष्ठ रोग था, वो सारा का सारा दूर हो गया। फिर भगवान ने यहाँ पे लाकर उसकी मूर्ति स्थापित की और भगवान की
छूने से उसके कल्याण हो गया था, इसलिए यहाँ इसका नाम डिगी कल्याण रखा गया। और तभी से यहाँ की मान्यता है कि अगर कोई भी कुष्ठ रोग से ग्रसित है, कोढ़ से ग्रसित है, अगर यहाँ पर आता है, चरणामत लेता है, उसको अपने शरीर पे लगाता है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। और आपको हम बता दें, भगवान के यहाँ 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। डिगी कल्याण जी सुबह बाल्यावस्था में होते हैं और दोपहर को युवावस्था में होते हैं, और जैसे ही शाम को आप बात करोगे शयन आरती के साथ तो वृद्धावस्था में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मंदिर परिसर बहुत ही प्यारा और साफ़ सुथरा है। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे ये जो भीड़ है वो ऐसी चालू रहती है। आप यहाँ पे इसके बाहर एक सरोवर भी बना हुआ है, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे श्रद्धालु पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। और अब हम आपको पंडित जी से कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी अपना परिचय बताइए, थोड़ा लाउली बोल। हाँ, मेरा नाम अठल गौतम है, वाशी। अच्छा। और यहाँ पर अपने डिगी कल्याण जिला मंदिर है, यहाँ पर अपना स्थापित 2 मंदिर। पंडित जी ये बताइए, जैसे डिगी कल्याण जी को श्री जी भी बोलते हैं, इनके थोड़े से चमत्कार बताइए कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, किस कारण से आते हैं? यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी लोग कोड किसी के कंधे पर एलर्जी, मतलब कोई सा चर्म रोग होता है तो अच्छा। यहाँ पर क्या होता है, चरणामत मिलता है। अच्छा अच्छा। वो उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जिसके कारण जो भी चर्म रोग होता है उसके वो क्या होता है, खत्म हो जाता है चरणामत से। अच्छा, चर्म रोग नष्ट हो जाता है उसको लगाने से। ये सर मंदिर कितने साल पुराना है? ये मंदिर, ये जो प्रतिमा है, ये तो 5,500 साल वर्ष पुरानी है। अच्छा अच्छा। ये जो मंदिर है 700 वर्ष पुरानी है। अच्छा अच्छा। और मंदिर का खुलने का टाइम और बंद करने का टाइम? मंदिर सवेरे 4 बजे यहाँ पर मंगला आरती होती है। अच्छा अच्छा। जिसमें कि फिर श्रृंगार आरती होती है 7:30 बजे। और यहाँ पर मंदिर 2:30 से 4 बंद रहता है, और शयन होते हैं यहाँ पर 9:30। अच्छा अच्छा। दिन में कितनी आरती होती है? 5 भोग होते हैं, 7 आरती होती है। 4 आरती 5 भोग होते हैं? 5 भोग 7 आरती। अच्छा अच्छा, 7 आरती होती है। धन्यवाद। अगर आपको दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को दबाकर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आपको डिगी कल्याण जी में आस्था और विश्वास है तो हमें कमेंट में जय श्री डिगी कल्याण जी ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।